हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, एक क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं, बोर्ड पर लिख चुके हैं। जो अनुक्रम अर्थात सीक्वेंस, इसे एपी का भी नाम दे सकते हैं आप लोग। इसमें करना क्या है, 13वां पद निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन दो तरीके से करने वाले हैं, एक शॉर्ट तरीका, एक लॉन्ग तरीका। तो दोनों तरीका आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं, किस प्रकार शॉर्ट तरीका बनता है, किस प्रकार लॉन्ग तरीका बनता है। तो दोनों तरीका आपके पास पेश करने वाला है। लेकिन करना क्या है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था अनुक्रम 3,8,13,18 का 13वां पद ज्ञात करना है। क्या निकालना है, 13वां पद निकालना है, अर्थात एपी का आपको 13वां पद निकालना है, ठीक है ना। तो पहले जो अनुक्रम कह रहा है इस एपी में उठाइएगा। एपी मान लेते हैं, यहाँ 3 है, 8 है, आपका 13 है, 18 है, कोमा डॉट डॉट, ठीक है ना। यही आपका हो गया। इसमें क्या करना है, 13वां पद निकालना है। तो पहले प्रथम पद चाहिए, सारवंतर इसके लिए चाहिए। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि लिखिएगा प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर होता है, जो पहले वाला पद होगा ना तो उसे ए ले लीजिएगा। यहाँ पर 3 आपको ले लेना है, यहाँ 16 कर देते हैं, 16 यानी हल। और सारवंतर चाहिए, और क्या होता है, सारवंतर। यहाँ लिख देते हैं सारवंतर, कॉमन डिफरेंस डी होता है। तो A2 माइनस A1 होता है, अर्थात दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा ना तो आपका सारवंतर हो जाएगा। तो A2 माइनस A1, तो A2 देख लीजिए, A1 A2 यहाँ पर है, तो A2 8 है, तो 8 में से क्या घटेगा, A1, तो आपका जो 3 है तो 3 रख देना, ठीक है ना। 3 यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, अर्थात डी आपका निकल कर बाहर कितना आ रहा है जी, 5 आ रहा है। डी कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसमें करना क्या है, आपको कर 13वां पद ज्ञात करना कि एपी का 13वां पद आखिर क्या आएगा, अनुक्रम का 13वां पद क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, तो प्रश्न से, तो लिखते हैं प्रश्न से। एपी का व्यापक रूप आप जानते हैं, एपी का 13वां पद क्या होता है, ए प्लस 12 डी होता है। आपको शॉर्ट तरीका बताया गया होगा कि 13वां पद जो है एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। यहां से करना क्या है, 13वां पद निकालना है, तो ए प्लस 12 डी होता है शॉर्ट फॉर्मूला। यहाँ पर ए 13 कर देते हैं बराबर, एक जगह कह रहा है तो एक जगह देखिए क्या 3 है, तो 3 को पुट किया प्लस। अब यहाँ पर 12 लिखिएगा, 12 गुना डी क्या है, तो डी देखेंगे क्या है, डी 5, 5 हो गया। तो यहाँ पर करना क्या आप जानते हैं, पहले गुना करना है। अधिक विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि 12 3 15 जोड़ देंगे, फट देना, लेकिन गलत हो जाएगा। पहले गुना करना है, तो 3 का 3 हो जाएगा, और 12 पचे कितना होता है 60, और 3 जोड़िएगा तो कितना 63 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एपी का जो 13वां पद निकलने वाला है 63 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यह तो हुआ शॉर्ट तरीका, ठीक है ना। जैसे शॉर्ट तरीका कैसे हुआ कि यहाँ पर ए है, डी निकाल लीजिएगा, इस पर ए डी सेट कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। अब रही बात भाई लॉन्ग तरीका क्या होता है, तो आप जानते हैं, और लॉन्ग में देखिएगा, लॉन्ग मेथड, तो एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही एक फॉर्मूला चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको 13वां पद निकालना होता है, तो ए 13 यहाँ पर सेट करिएगा, और ए का मान देखेंगे, ए का मान 3 है, 3 किया सेट, एन आपको क्या करना है, एन 13वां है, 13वां पद निकालना है, तो 13 कर देना है -1 और गुना डी, डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो आपको 5 रख देना है। चलिए इसे सोल्यूशन कर लेते हैं, 13 में से गया 12 और गुना 5, देखिए पोजीशन आपका यही है, ठीक है ना। तो यह थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसी का जो है व्यापक रूप होता है ई वाला, अर्थात 13वां पद ए प्लस 12 डी। तो यहाँ पर समझेंगे, 3 का 3 और 12 पचे 60 हो गया, और कितना हो गया 63 हो गया। यह भी आपका क्लियरली हो गया। तो आपको जो इच्छा हो उस मेथड से बनाइएगा। एनवा पद निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिएगा। कोई पद 10वां, 11वां, 12वां, 15वां, 20वां, 104, जो भी पद निकालना है या फॉर्मूला यूज करना है। यदि व्यापक रूप जाते हैं तो उसके लिए जैसे 13 पद निकालना था, ए प्लस 12 डी कर दिया है। यदि आपको 15वां निकालना है तो ये 15वां निकाला तो ए प्लस कितना करेंगे 14 डी करेंगे। यदि आपको 16वां निकालना है तो ए 16 लिखकर क्या ए प्लस 15 डी कर देंगे। इस प्रकार से जो है हम पदों को निकालने के लिए एक जनरल फॉर्म हम जानते हैं, ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन लेकर आए थे एपी वाला जो पद निकालने वाला था, यह आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो समझ रहे हैं क्या करना है, उसे सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ अगले दिन।